नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार में आज सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की रही तो वो मीसा भारती का दिया हुआ बयान रहा, जिसमें उन्होंने कह दिया कि अगर उनकी वो सरकार में आ गई, उनकी सरकार आ गई तो नरेंद्र मोदी को जेल में डाल देंगी। और इस बयान के बाद मानो सियासी माहौल गर्मा गया और दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। और कहा जा सकता है कि बिहार की सियासत में बीजेपी की तरफ से भी एक के बाद एक बयान आने लगे मीसा भारती को लेकर। और सवाल ये पूछा जाने लगा कि क्या मीसा भारती ने यह आरोप लगाया था कि बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से लालू यादव को एक बार फिर गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। तो अपने आप में यह बड़ा सवाल हो गया है और बिहार में चर्चा का विषय भी बन गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गौतम बने हुए हैं, सीधे चलेंगे पटना स्टूडियो। गौतम, ये जो बयान आया, उस बयान के बाद तो सियासी बवाल आ गया, बीजेपी की तरफ से लगातार हमला बोला गया और सवाल ये इस बात पर भी उठे, चर्चा इस बात को लेकर भी हुई कि लालू यादव जब पहली बार जेल गए तब तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। बिल्कुल, उस दौर को याद कीजिए जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और अचानक से जब चारा घोटाले के मामले में जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने आई तो उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी। इस बात से आज, जबकि कांग्रेस की सरकार सहयोगी पार्टी थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ उनकी सहयोगी पार्टी थी। न सिर्फ वो दौर बल्कि कई लंबे समय तक कांग्रेस उनके साथ में थी। और राहुल गांधी ने जो पेपर फाड़ा था सरेआम पीसी का, वो उसका भी सबसे ज़्यादा खामियाजा लालू परिवार को भुगतना पड़ा। और यही कारण है कि अपराध या अपराधी किसी भी सजा याफ्ता व्यक्ति को आज वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये सारी चीज़ें तो कांग्रेस के समय की है। और कांग्रेस के समय में जब वो यूपीए की सरकार में रेल मंत्री थे तब जमीन घोटाला हुआ और उस समय की बात है। लेकिन आरोप ये लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का हवाला देती है, उनको घेरने की कोशिश करती है। तो ये जनता को गुमराह करने की जो साजिश है उसको बेपर्दा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और यही वजह है कि मीसा भारती के इस बयान के बाद मीसा भारती ने जो चुनाव प्रचार के दौरान जो बयानबाजी करी है, उस बयान से साफ है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा। यानी कि उन्होंने कई ऐसे गलतियां की है जिसको लेकर के तो वो तो जांच का विषय होगा जब इनकी सरकार बनेगी। लेकिन अभी सवाल ये है कि 2024 में महागठबंधन की सरकार बनेगी कैसे। सरकार बनाने के लिए 543 जो लोकसभा सीटें हैं उसमें 2/3 बहुमत का आना बहुत जरूरी है। और ऐसे में अभी तो कांग्रेस या फिर बिहार में आरजेडी या टीएमसी, अलग अलग दलों के जो नेता हैं वो एनडीए गठबंधन कहीं भी एकजुट नहीं है। लेकिन मीसा भारती के बयान से ये बातें सामने आ गई है कि आखिर किन मुद्दों के आधार पर वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि इस बयान को काफ़ी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लिया है। केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को न सिर्फ हल्के में लिया है बल्कि एक कह सकते हैं कि तमाम अपने प्रवक्ताओं को वो दिन याद दिलाने की कोशिश और बताने की कोशिश की जा रही है कि मीसा भारती की जो उपज है, जहाँ से वो किस तरीके से जंगल राज से उनका ताल्लुकात है, उनके पिता और माता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उस दौर में विकास की गाथाएं नहीं गई, विकास शब्द तो छोड़ दीजिए, जो कुछ हो सकता था वो भी नहीं हुआ, मूलभूत सुविधाएं भी छोड़ दीजिए। जो ट्रक का गुल्ला टूटता था वो बिहार के अंदर, बिहार की सड़कों में था। तो ये चीज़ें बताने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी प्रवक्ता सामने आए हैं। और यही कारण है कि अब मीसा भारती चारों ओर से गिरती चली जा रही हैं। लेकिन वो आज भी मानने को तैयार नहीं है। वो यही कह रही है बार बार कि ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की साजिश का नतीजा है। लेकिन उनको समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में कब थी, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में कब सजा याफ्ता हुए। आखिर ये काम न्यायालय का है और न्यायालय के ऊपर भी अगर सवाल खड़े करेंगे और उस समय भी अगर गलत रिपोर्ट जारी करेंगे तो उसको जनता भली भांति जानती है। ये अलग बात है कि गुमराह करने की, चुनाव में इस तरीके के बयानों का जो है देना, बयान को कहना बहुत आम बात होता है। लेकिन इस आम बात को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही गंभीरता से लिया है, जिसका ये परिणाम आज दिन भर देखने को मिला कि बिहार की सियासत गर्म रही। जी चलिए गौतम, यानी कहा जा सकता है कि बौखलाहट में दिए मीसा भारती के एक बयान ने गड़े मुर्दों को उखाड़ दिया है और अब लगातार चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर कांग्रेस के केंद्र में सरकार रहते लालू यादव गिरफ्तार क्यों हुए थे। गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो
जिस तरह से मीसा भारती का ये बयान आया है उसके बाद सियासी उबाल आ गया है। बीजेपी की तरफ से लगातार यह हमला बोला जा रहा है और कहीं न कहीं सवाल इसी बात पर उठाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस इतनी ही हितैषी थी लालू यादव की तो कांग्रेस शासनकाल के दौरान लालू यादव को जेल क्यों जाना पड़ा था, उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया था। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।